मैं आर्यन शर्मा आज आपका सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्यारे चैनल पोटेंशियल क्लासेस में। काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स है कि इस साल या अगले साल क्लास 10th और क्लास 12th के जो बोर्ड एग्जाम है वो साल में 2 बार होंगे। सीबीएसई उनको कैसे कंडक्ट करेगा, एग्जाम कब देने होंगे, रिजल्ट कब आएगा, इन सब चीज़ों में स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि ये देखेंगे आप कि CBSE is likely to call us soon on conducting a second board exam for CBSE class 12 students in June every year from 2026 said a report। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि इसकी जो खबर आनी है, जो फाइनल कंफर्मेशन आनी है वो जून 2026 में आनी है। अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, कोई डिसीजन नहीं हुआ है। और इसी को हम नीचे पढ़ते हैं तो लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग द शेड्यूलिंग ऑफ द सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम फॉर स्टडिंग क्लास 12 CBSE बोर्ड एग्जाम स्कूल एज रिकमेंडेड बाय द नेशनल करिकुलम ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ स्कूल एजुकेशन NCFSC इन जून 2026। तो जो CBSE है वो इसके ऊपर मिनिस्ट्री से बात कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात चल रही है और जल्दी ये इम्प्लीमेंट होने की जो है संभावना है। बिल्कुल प्रोसीजर है कि आपके साल में 2 बार एग्जाम होंगे और वो दोनों में से जिसमें आपकी बेटर परफॉर्मेंस होगी वो काउंट की जाएगी। अब भाई सवाल ये उठता है कि ये करी क्यों जा रही है। ये जो कंपार्टमेंट का रिजल्ट इंक्रीज हो रहा है उसके लिए करी जा रही है। जो आजकल कंपार्टमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि स्टूडेंट पे प्रेशर है एग्जाम देने का। जब जो अभी जो करिकुलम चल रहा है वो क्या चल रहा है कि जनवरी मार्च या फरवरी मार्च में जो है एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, उसकी वजह से बच्चों पे प्रेशर होता है और एक ही बार एग्जाम होता है। तो काफ़ी बार बच्चे उनमें से किसी एक सब्जेक्ट में, मान लीजिए फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो, किसी एक में या मैथ्स में या जो भी आर्ट्स वाले हैं या जो कॉमर्स वाले हैं वो स्कोर नहीं कर पाते। तो उससे बचने के लिए ये एक इनिशिएटिव निकाला गया है। इनिशिएटिव क्या निकाला है कि आप पहले सितंबर में एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद एक और अटेम्प्ट आप फिर से जनवरी मार्च में दे सकते हैं और जिसमें से भी आपके बेटर परफॉर्मेंस होगी वो आपके काउंट हो जाएंगे। इससे आपका कंपार्टमेंट का जो दिक्कत आने वाली थी, बहुत कंपार्टमेंट की दिक्कत आ रही थी, वो ख़त्म होने वाली है। क्योंकि बच्चे दिक्कत आ जाती है, जल्दी फेल हो रहे थे, इस वजह से कंपार्टमेंट लेट हो जाती थी। जून जुलाई में कंपार्टमेंट क्लियर होती थी, तब तक सीट्स भर जाती थी, फिर कॉलेज में जो है एडमिशन भी दिक्कत होती थी लेने में। जैसे किसी ने JEE और नीट का एग्ज़ाम दिया, मान लीजिए वो क्लियर हो गया और उसमें सीट मिल गई, तो फिर दिक्कत होती है क्लास 12 के रिजल्ट के बेस पे। तो इस इनिशिएटिव को सॉल्व करने के लिए, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए CBSE ये स्कीम लेके आई है कि आपको साल में 2 बार एग्ज़ाम करने हैं। पर ये इस साल लागू नहीं होने वाला है, जैसा कि उन्होंने लिखा है कि ये 2026 में, तब शायद ये आपको बताया जाए 2026 के जून मंथ में कि CBSE ने इस पर क्या निर्णय लिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री वो इसमें क्या राय देती है। इसमें और भी लिखा गया है कि अ क्लास 12 स्टूडेंट करिकुलम करंटली अपीयर्स फॉर वंस इन अ ईयर। हाँ जी, जैसे कि हमें पता है कि अभी साल में एक ही बार एग्जाम होता है फरवरी मार्च में और उसके रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं। अगर बच्चे की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है तो वो सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकता है जुलाई में, उसी साल। अभी जुलाई में होते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम, जुलाई अगस्त में होते हैं, तो उसकी वजह से रिजल्ट काफ़ी डिले हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो न्यू पॉलिसी आई है, हाउएवर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंक्लूड्स रिकमेंडेशन फॉर मूविंग अवे फ्रॉम हाई स्टेक एग्जाम विद अ वास्ट सिलेबस एंड मूव टुवर्ड्स द बायएनुअल बोर्ड एग्जाम। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बायएनुअल मतलब साल में अब 2 बार होंगे, जिससे सिलेबस पे भी भार कम होगा, स्टूडेंट्स को ईजिली होगा एग्जाम कंडक्ट करना और एग्जाम को अटेम्प्ट करना। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि अब आप एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, इनको अटेम्प्ट बोला जाएगा। 2 अटेम्प्ट होंगे। अभी आप एग्जाम देने नहीं जा रहे, अब अटेम्प्ट दे रहे हैं। अटेम्प्ट 2 में एक में से जिसमें से भी आपके बेटर नंबर आ गए वो आपका क्या होगा, माना जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा NEP 2020 द एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज आस्क्ड CBSE टू प्रिपेयर अ प्रपोजल फॉर होल्डिंग 2 बोर्ड एग्जाम। भाई मिनिस्ट्री ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने CBSE को ये करिकुलम दिया है कि भाई आप बना के दीजिए हमें 2 साल के अंदर ये प्रपोजल, या आप बना के दीजिए कि मैं कैसे इनको इम्प्लीमेंट करूं। तो CBSE अभी फिलहाल इस पर काम कर रही है, बना रही है, और जब ये प्रपोजल सेंट्रल मिनिस्ट्री को जाएगा तो वो इस पर जो है बात करके जल्दी से जल्दी इस पर अपडेट देंगे और वैसे ही ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। दो बारी जो साल में एग्जाम होने हैं। एक और आर्टिकल इम्प्लीमेंट हुआ, ये भी आप देखिए कि CBSE छात्रों के लिए खबर सामने आई है। साल में 2 बार होने वाले CBSE बोर्ड को एग्जाम को लेकर अहम जानकारी। CBSE की बोर्ड परीक्षा, दूसरी परीक्षा जून में होगी। बता दें कि शिक्षा मंत्रालय इस पर तेजी से काम कर रहा है और यह नए नियम बनाए जा रहे हैं। पहले जहां फरवरी मार्च में 1 बार परीक्षा होती थी, अब साल में 2 बार परीक्षा होगी। दूसरी बोर्ड की परीक्षा जून में होगी। 12वीं में किसी भी विषय पर फेल होने पर जुलाई में सप्लीमेंट्री होती थी। जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई बच्चा जनवरी मार्च या जब पेपर हुए मार्च में और फेल हो गया, कंपार्टमेंट आ गई, तो उसका एग्जाम जो है जुलाई में होता था। पर अब क्या होगा, नई वाली में क्या होगा कि इस परीक्षा में पसंद के सभी विषयों के द्वारा भी आपको दोबारा परीक्षा, जितने भी आपने सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स चुने हैं उनके अलावा फिर से आप एग्जाम दे सकते हैं। यह योजना 2026 से लागू होगी।
अभी लागू ये नहीं हुई है, 2025-2024 में ये लागू नहीं है। हालांकि सरकार ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि 2 बार परीक्षा कैसे होगी। अब कैसे होगी इस पे भी मिनिस्ट्री प्रपोजल मैंने आपको बताया बना रही है और जल्द ही ये इम्प्लीमेंट होगा। तो जब ये इम्प्लीमेंट होगा एजुकेशन मिनिस्ट्री जल्दी से जल्दी इसको निकालेगी और बताएगी कि भाई कैसे 2 तरह के एग्जाम होंगे और कितने कितने मार्क्स माने जाएंगे, कितनी कितनी वेटेज होगी, ये भी वो सारा प्रपोजल उसमें देंगे। ये CBSE की साइट में आपको शो होगा। फिलहाल के लिए आपको इतना बोला गया कि ये जो परीक्षा होगी बिल्कुल होगी, इस पर बात चल रही है, पर ये अभी नहीं होगी, इसको इम्प्लीमेंट होने में अभी 2 साल लगेंगे, ये 2026 में कंप्लीट होगी। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम कुछ और खबरें भी जानेंगे CBSE से रिलेटेड और अपनी करिकुलम से रिलेटेड। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इन आर्टिकल्स के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप वहां से भी इन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं चलता हूं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।